तो शहर ने तो ऐसी बात नहीं कही कि हम अपना हरा झंडा मंदिरों पे लगा देंगे। उसको अननेसेसरी जो है बिला वजह विवाद में लाना और उस पर हिंदू मुसलमान करना, हरा रंग मुसलमान का रंग नहीं है, हमारे लिए तो सब रंग बराबर हैं। हम भगवा रंग को भी बुरा नहीं कहते। लेकिन जो लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, देखिए शहर का जो बयान है मैं समझता हूँ एक राजनीतिक बयान है। किसी को नीचा दिखाने वाला, ऊंचा दिखाने वाला बयान तो है नहीं वो। जब हिंदूवादी तंजीमें भगवा को और भगवा झंडों को मस्जिदों के ऊपर भी लगा सकते हैं, तो शहर ने तो ऐसी बात नहीं कही कि हम अपना हरा झंडा मंदिरों पे लगा देंगे। उन्होंने तो अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए एक बात कही है। उसको अननेसेसरी जो है बिला वजह विवाद में लाना और उस पर हिंदू मुसलमान करना, हरा रंग मुसलमान का रंग नहीं है, बिल्कुल रंग नहीं है। अगर हरा रंग मुसलमान का रंग होता तो देश का झंडा बनाने वाली मुसलमान वो पूरे झंडे को हरा ही करती, उसमें फिर भगवा रंग क्यों डालती, उसमें सफ़ेद रंग क्यों डालती, वो तो पूरा हरा कर देती उसको। ये इस्लाम का रंग नहीं, मुसलमान का रंग नहीं है, हमारे लिए तो सब रंग बराबर हैं। हम भगवा रंग को भी बुरा नहीं कहते। लेकिन जो लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, कम से कम उनसे तो बहुत हल्का बयान है ये राजनीतिक बयान है। इनका एमआईएम के जो काउंसलर हैं और जो लोग सीधा यात्रा निकालते हैं कि देश को जो है हिंदू राष्ट्र बना देंगे और भगवा हर जगह, गाना भी बन गया कि हर जगह भगवा नज़र आएगा। तो जो लोग खुल्लम खुल्ला इन चीज़ों को कह रहे हैं उन पर तो कोई कार्रवाई होती नहीं है। अगर उसने एक राजनीतिक बयान दे दिया क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए उसको घसीट लिया विवादों में, तो मैं समझता हूँ कि ये नफ़रत की राजनीति है। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए देश में। देखिए, इस देश के अंदर ये कहना कि मुसलमान बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ़ है, मैं समझता हूँ अनफेयर है। सेफ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से सेफ़ है मैं इसको नहीं मानता। चूँकि आए दिन कुछ हिंदूवादी तंजीमों की तरफ से इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं कि मुसलमान को पकड़ना, उसको मारना, वंदे मातरम कहलवाना, जय श्री राम कहलवाना और गाय के नाम पर जो है पिटाई करना, ये सारी चीज़ें आए दिन हो रही हैं। खुले तौर पर बयान दिए जा रहे हैं कि भाई मुसलमानों को देश से निकालना है, मुसलमानों को भगाना है। और कुछ हिंदू धर्मगुरु तो यहाँ तक भी कहते हैं कि इनसे कारोबार ना करो, लेन देन ना करो, दुकान किराए पर ना दो, मकान किराए पर ना दो। बदरुद्दीन अजमल को क्या पता, वो एसी में रहने वाला आदमी, एमपी आदमी, बड़ा मालदार, जिसके 30-32 मुल्कों में जिसका कारोबार हो, ऐसे आदमी को ज़मीनी हकीकत का पता नहीं है। सवाल सबसे बड़ा ये है, ठीक है हम सेफ़ हैं, लेकिन सेफ़ होने के साथ साथ आप अपने वोट बैंक के लिए ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दें। ये तो दुर्भाग्य है हमारा यानी मुसलमानों का कि आप जैसे आलिम और आप जैसे नेता हमारे अंदर मौजूद हैं जो ये कहकर के बीजेपी को वोट ना दे, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हो। क्योंकि जितना आप बीजेपी को गाली दोगे, बुरा भला कहोगे, फ़ायदा होगा उसको, हिंदू वोट इकट्ठा होगा। तीसरी बात यह है कि क्या मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का ठेका ले लिया? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मुसलमान खुलकर वोट दें भारतीय जनता पार्टी को, ये जो नफ़रतें हैं, ये जो आए दिन मुसलमान मर रहे हैं और आए दिन उनको पीटा जा रहा है, जगह जगह झगड़े हो रहे हैं, मैं समझता हूँ सब ख़त्म हो जाएगा। मुसलमान एक बार बीजेपी को आजमा कर देखें। जब से बांग्लादेश में ये इंसिडेंट हुआ है, देखिए हम वहाँ हो रहे हिंदुओं की हत्या के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, हमने कंडम किया है और हमने ये भी कहा है कि सरकार जो है यूनिट सरकार से सख्ती के साथ निपटे। जो भी हमारे मामलात आज भी सरकार के साथ चल रहे हैं, हमें उन पर भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश को सोचकर हम हिंदुस्तान को छोड़ दें। हिंदुस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा है मुसलमानों के साथ में? तो ये कहीं ना कहीं राजनीति है कि सिर्फ हिंदू की बात करो, चाहे वो बांग्लादेश में हो चाहे कहीं भी हो। मुसलमान की बात ना करो, चाहे अपने ही देश में वो मरता रहे, सड़ता रहे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। चुनाव सत्ता पक्ष जो भी होता है, सारी जितनी भी संस्थाएं हैं वो उसके अंडर में काम करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये नेचुरल सी बात है, यस बॉस कहना और बॉस के सामने अपनी बातों को, उसकी बातों को स्वीकार करना, ये नेचुरल सी चीज़ है। हर आदमी को अपनी जॉब की भी फिक्र है। कांग्रेस के ज़माने में पिंजरे का तोता कब लफ्ज़ आया था? वो कांग्रेस के ज़माने में आया था। खड़गे जी को ये भी पता होना चाहिए कि आपके ज़माने में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन था और जुडिशरी थी, जिस तरह से आप लोग जो है पूरे 25-30 गाँव एक साथ जो है बूथ कैप्चर कर लिया करते थे, आपने भी किया है, अब भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। तो अब तो आपको बुरा लग रहा है, उस वक्त में आपको अच्छा लगता था कि ये जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। उन्होंने कई सजेशन भी मांगे हैं।
नहीं, बिल्कुल सही बात है। प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है देश में, और ख़ास तौर से दिल्ली में, और जो अर्बन शहर हैं, मुंबई हुआ, बेंगलोर हुआ, इन तमाम जगहों पर ये समस्याएं हैं अपने आप में। सरकार को इन समस्याओं को गहनता से देखना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आज के युग में अगर घर में 4 आदमी हैं तो 4 गाड़ी ले रहा है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। आप जो है मुद्दों से भटक कर बात करते हैं कि साहब बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, फला पैदा ज़्यादा हो रहा है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि घर में 4 लोग हैं, 4 गाड़ी ले रहे हैं, और 4 गाड़ी जब रोड पर आती हैं एक घर की, 10 घरों की 40 गाड़ियां हो जाती हैं, तो वो प्रदूषण तो अपने आप में फैलना तय है। दूसरी बात ये है कि जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें प्रदूषण का कोई खासा इंतज़ाम नहीं है। बहुत सारी जगहों पर, अब आउटर दिल्ली में आप जाके देखिए किस तरह बुरा हाल है। जगह जगह फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, और उससे जो प्रदूषण निकलता है आसपास के लोगों को और वहाँ काम करने वाले वर्कर्स को जो उससे नुकसान होता है, ये सब सरकार की नज़र में है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति में या किसी भी अपने फ़ायदे के उसमें उनको ज़्यादा उन पर निगरानी नहीं कर सक रही है, और उनको पकड़ धकड़ उनकी नहीं हो पा रही है। मैं समझता हूँ ये होना चाहिए। प्रदूषण वाकई एक समस्या है, और सरकार को, सत्ता पक्ष को इसको सोचना चाहिए। देखिए, राशिद अल्वी ने जो कहा वो एक तल्ख सच्चाई है, जिसको एक्सेप्ट करना मैं समझता हूँ राहुल गांधी जैसे आदमी का काम नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जिस तरह से मुसलमानों को अछूत कर दिया गया है, अभी कुछ दिनों से ये बात समस्या आ रही है सामने कि मुसलमान के साथ ये लोग मंच साझा नहीं करते, मुसलमानों के महल्ले में वोट मांगने नहीं जाते, मुसलमान नेताओं की औकात इनकी नज़र में सिर्फ दरी बिछाने वाली रह गई है। ये जो तमाम समस्याएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कांग्रेस में है। कांग्रेस आज भी उस गुमान में है कि हम तो, उनको लग रहा है, ख्वाब देख रहे हैं कि हम आज भी सत्ता में हैं। उनको ये पता नहीं है कि जब सत्ता से आदमी उतर जाता है तो उसका जो अहंकार सत्ता में रहते हुए होता है वो नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है उसमें आज भी अहंकार है। आज भी उनसे मिलना इतना ही मुश्किल है जितना जितना देश के प्राइम मिनिस्टर से, बल्कि देश के प्राइम मिनिस्टर से मिलना आसान है, राहुल गांधी से मिलना मुश्किल है। तो ये जो राशिद अल्वी का दर्द है ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुसलमानों की औकात समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में बिल्कुल नहीं रह गई है। और ये भी सच्चाई है कि कांग्रेस और समाजवादी के कमज़ोर होने से एमआईएम को फ़ायदा हो रहा है। एमआईएम जहाँ भी चुनाव लड़ रही है, मुसलमानों का रुझान कहीं ना कहीं उसकी तरफ जा रहा है, और मुसलमान उसको वोट दे रहा है। देखिए, पिछले 65-70 सालों में सरकार चाहे कांग्रेस की रही, लेकिन हिंदू तो थे देश में, और हिस्टोरियन भी थे, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल भी थे। उनको कभी नज़र नहीं आया कि ये जितने भी मुस्लिम बादशाह थे ये सारे आक्रांता थे। आज इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि साहब ये आक्रांता थे, क्योंकि राजनीति मुसलमान के नाम पे चल रही है। चाहे वो मुस्लिम बादशाह हों, चाहे वो मुस्लिम क्लेरिक्स हों, या कोई भी मुस्लिम हो, मुस्लिम के नाम पे राजनीति चल रही है। हिस्ट्री से मुग़ल शासन को या मुग़लों को हटाना नामुमकिन है। और मैं तो ये कहता हूँ कि मुग़लों ने बिगाड़ा क्या है मेरे भाई। हमने मुग़लों को आते हुए तो देखा है देश में, जाते हुए तो नहीं देखा हमने। एक भी मुग़ल यहाँ से कुछ लेकर नहीं गया। जो लोग लेकर गए हैं उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। अंग्रेज़ ने हमारे देश में 150 पौने 200 साल राज किया है, और मैं समझता हूँ कि देश की सारी चीज़ें उन्होंने ट्रांसफ़र कर ली। लेकिन जो मुस्लिम शासक थे वो यहाँ आए, उन्होंने अपना वर्चस्व बढ़ाया, यहीं मर गए, और यहीं उनकी सबकी कब्रें हैं। जो हमारा अखंड भारत है, अफ़गानिस्तान तक, ईरान तक, उन तमाम में ही उनकी कब्रें हैं। कहीं बाहर नहीं गए, अरबों में नहीं चले गए वो। और मुग़ल शासन तो जो था, मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा शासन था। और आज जब अभी मुक्तसरानंद के साथ में ये सारी चीज़ें हुई, कुछ हिंदू धर्मगुरु आकर टीवी पर भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुग़लों का शासन अच्छा था, उसमें कम से कम ये चीज़ें नहीं होती थी। कि हमने भी देखा अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के अंदर एक यादव की 11 इंच की चुटिया पकड़कर एक ब्राह्मण ने खींच दी, उखाड़ दी, काटी नहीं, उखाड़ दी, और ये कहा कि ये अधिकार मेरा है। यूपी के अंदर एक यादव ने कथा वाचन कर लिया तो उसको मारा गया। और इस हिंदू एक धर्मगुरु लेडी हैं, उनके पेशाब से उसको पवित्र किया गया, उनके लफ्ज़ों में पवित्र किया गया। ये जो सारी चीज़ें जहाँ जिस देश में हों, ये मुग़ल शासन में तो नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था। और उस वक्त में
देश हमारा सोने की चिड़िया था और आज क्या है ये हम सब सोच सकते हैं। इसमें कांग्रेस का लंबा शासन भी रहा और आज जो सत्ता पक्ष में लोग हैं उनका शासन भी है। मैं समझता हूँ, देखिए, हर तरह से भारतीय जनता पार्टी ठीक है, लेकिन ये जो नफ़रत की राजनीति और मुग़लों के नाम पर जो राजनीति है, इसको अगर कहीं ना कहीं किनारे कर दिया जाए तो देश कुल मिला के सेफ है और अच्छे हाथों में है। देखिए, हर संस्था के अपने नियम हैं, उसके कायदे कानून हैं। चीफ जस्टिस को ही ये अधिकार है कि वो किसको कहाँ कैसे करे। सरकार को मैं समझता हूँ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस को एतमाद में लेकर उनसे बात करके ही कोई काम करना चाहिए और उनके थ्रू होना भी चाहिए, क्योंकि वो एक बाकायदा एक जुडिशरी एक संस्था है, हमारा स्तंभ है, जिसकी वजह से पूरा देश जो है कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ फील करता है, इंसाफ की उम्मीद रखता है। ऐसी जगहों पर राजनीति का घुसना मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। सरकार को इन बातों पर सोचना चाहिए। देखिए, शहर का जो बयान है मैं समझता हूँ एक राजनीतिक बयान है। किसी को नीचा दिखाने वाला, ऊंचा दिखाने वाला बयान तो है नहीं वो। जब हिंदूवादी तंजीमें भगवा को और भगवा झंडों को मस्जिदों के ऊपर भी लगा सकते हैं, तो शहर ने तो ऐसी बात नहीं कही कि हम अपना हरा झंडा मंदिरों पे लगा देंगे। उन्होंने तो अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए एक बात कही है, उसको अननेसेसरी जो है बिला वजह विवाद में लाना और उस पर हिंदू मुसलमान करना। हरा रंग मुसलमान का रंग नहीं है, बिल्कुल रंग नहीं है। अगर हरा रंग मुसलमान का रंग होता तो देश का झंडा बनाने वाली मुसलमान वो पूरे झंडे को हरा ही करती, उसमें फिर भगवा रंग क्यों डालती, उसमें सफ़ेद रंग क्यों डालती, वो तो पूरा हरा कर देती उसको। ये इस्लाम का रंग नहीं, मुसलमान का रंग नहीं है। हमारे लिए तो सब रंग बराबर हैं, हम भगवा रंग को भी बुरा नहीं कहते। लेकिन जो लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, कम से कम उनसे तो बहुत हल्का बयान है ये राजनीतिक बयान है इनका। MIM के जो काउंसलर हैं और जो लोग सीधा यात्रा निकालते हैं कि देश को जो है हिंदू राष्ट्र बना देंगे और भगवा हर जगह, गाना भी बन गया कि हर जगह भगवा नज़र आएगा। तो जो लोग खुल्लम खुल्ला इन चीज़ों को कह रहे हैं उन पर तो कोई कार्रवाई होती नहीं है। अगर उसने एक राजनीतिक बयान दे दिया क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए उसको घसीट लिया विवादों में, तो मैं समझता हूँ कि ये नफरत की राजनीति है, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए देश में। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।